Dear student, today we start lecture number 44, combination of thin lenses. देखिएगा, कंसिडर ये किया कि हमारे पास दो थिन लेंस है L1 और L2। L1 की फोकल लेंथ है F1 और L2 की फोकल लेंथ है F2। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इस प्रकार जैसे कि ये फिगर में दिखाई दे रहे हैं। कंसिडर ये किया कि ये इनके कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O पर रखा। अब देखिएगा, इससे हमने एक रे ली इधर और एक ली हमने ये सीधी। जो ये सीधी है वो तो हमारी विदाउट बैंड स्ट्रेट निकल जाएगी, क्योंकि दोनों के सेंटर से, इट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। और जैसे ये इधर जाएगी ये थोड़ी बैंड होगी। यदि ये लेंस ना होता तो तब ये जाती यहाँ पर। तो ये जब ये, क्योंकि दूसरा लेंस रखा हुआ है, तो दूसरे लेंस के लिए ये इमेज एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये दूसरा लेंस इसको ये यहाँ पर बैंड करा देता है, ये यहाँ पर मिलती है, तो रियल इमेज बनती है। अब आइएगा, फोर लेंस L1 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई पहले लेंस के लिए। फोर लेंस L2 इसके लिए हो गया हमारा 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। ये सेकंड इक्वेशन। यदि हम दोनों को ये ऐड कर दें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड। ये हो गया हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यदि इनकी नेट फोकल लेंथ कैपिटल F है, देन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिएगा, इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो यहां पर जो है वी कैन राइट 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये होगी इनका कंबाइंड फोकल लेंथ। अब क्योंकि हम जानते हैं पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, implies it P1 is equal to 1/f1 and P2 is equal to 1/f2, implies it P is equal to P1 plus P2, अर्थात उनकी फोकल लेंथ ये आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल जो है हमारा एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। अब हम करते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिएगा, कंसिडर ये किया कि ये हमारा कोई लेंस है और इस पर ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो है, पैरेलल लाइट रे आ रही है। यदि ये लेंस ना होता तब ये रे हमारी चली जाती इधर, ऐसे चली जाती। इसके रखने पर ये हमारा बैंड हो गया इधर को, तो ये एंगल बना डेल्टा। ये जो एंगल है डेल्टा, इस एंगल की टेंजेंट को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इट मीन्स P इज इक्वल टू tan डेल्टा। और ये जो पावर है ऑलवेज न्यूमेरिकली होता है P इज इक्वल टू 1/f। फोकस लेंथ की ये रेसिप्रोकल होती है। और यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पावर P इज डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। इट मीन्स यदि फोकल लेंथ किसी लेंस की 1 मीटर है तब उसकी जो पावर है 1 डायोप्टर होगी। ये है हमारा पावर ऑफ ए लेंस। हाँ देखिएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या ये? द फिनोमेना ऑफ splitting of white
white light into its component colors is known as dispersion। कैसे? कंसीडर ये किया कि ये कोई हमारा प्रिज्म है, इस पर ये व्हाइट लाइट जा रही है, इंसिडेंट हुई, यहां से हमने ये नॉर्मल डाल दिया, तो ये जो है हमारी 7 कलर में यहां पर अलग अलग हो जाती है। और यदि हम यहां कोई स्क्रीन रख दें तो ये सबसे इधर और ऊपर वाली ये ऊपर होती है रेड और इधर ये वायलेट। इस प्रकार ये 7 कलर्स में जो है ये हमारी 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार लाइट का व्हाइट लाइट का इसके कंपोनेंट कलर्स में हो जाना, डिवाइड हो जाना, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और ऊपर होता है ये विबग्योर, वी से वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, आर मीन्स रेड। इससे ऊपर की जो होती है ये होती है हमारी इंफ्रारेड, और नीचे जो है ये हमारी पाई जाती है अल्ट्रा वायलेट। ये हमारा जो है डिस्पर्जन कहलाता है। तो यदि हम एक प्रिज्म और इसके अपोजिट रख दें तो वास्तव में ये फिर सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वास्तव में होता क्या है, डिस्पर्जन का मेन रीजन क्या है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट मीन्स इंटरफेस पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरफेस पर वो इंसिडेंट करती है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। इट मीन्स जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी पहले मीडियम में थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसकी दूसरे मीडियम में रहती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, केवल और केवल उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब डेंसर टू रेयर जाती है तो वेवलेंथ जो है बढ़ जाती है। तो केवल उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है ये रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में ऑलवेज सेम रहती है। और क्योंकि जब लाइट रे हमारी ये इधर से एयर से इस ग्लास में गई तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ इनकी डिक्रीज हो जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है तो डिक्रीज होने के पश्चात जो है इनकी वेलोसिटी भी कम होती जाती है। इट मीन्स रेड कलर की सबसे ज्यादा रहती है और वायलेट की सबसे कम हो जाती है। ये कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट।